क्या आपने आज की तारीख चेक की? आज है 1 अप्रैल 2026 और आज से भारत में शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा काउंटिंग एक्सरसाइज यानी हमारा सेंसस 2027। एस्पिरेंट्स कान खोलकर सुन लीजिए क्योंकि ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि इंडिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये देश का 16वां और आजादी के बाद 8वां सेंसस है। लेकिन इस बार का अंदाज बिल्कुल स्मार्ट है क्योंकि सरकार ने सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस बार सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी अब आप खुद पोर्टल पर जाकर 16 अलग अलग भाषाओं में अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। आज से इसका फर्स्ट फेज यानी हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशंस शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने 33 सवालों की एक लिस्ट जारी की है। लेकिन रुकिए, इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि 1931 के बाद पहली बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड एनुमरेशन यानी जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, यानी पूरे 96 साल बाद। टाइमलाइन की बात करें तो बर्फीले इलाकों यानी स्नो बाउंड एरियाज के लिए रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 है और बाकी पूरे देश के लिए मेन काउंटिंग 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये डिजिटल ट्रांजिशन और कास्ट सेंसस आपके एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस सेंसस के सारे टेक्निकल पॉइंट्स और उन 33 सवालों के पीछे का लॉजिक। मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागृत जोश। चलिए डिटेल में समझते हैं कि इस डिजिटल जनगणना की पूरी कहानी क्या है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े देश की गिनती आखिर होती कैसे है। एस्पिरेंट्स ध्यान से नोट कीजिए क्योंकि इसका 2 फेज स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, जिसे हम हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कहते हैं और ये साल 2026 में एक्सपेक्टेड है। एस्पिरेंट्स, इस फेज का असली मकसद सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि देश के लिविंग स्टैंडर्ड्स को समझना है। इसमें एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर ये डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपकी बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी है, कमरों की संख्या कितनी है और घर का मालिकाना हक यानी ओनरशिप किसके पास है। इतना ही नहीं, इसमें पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई और कुकिंग फ्यूल जैसे बेसिक सुविधाओं के साथ साथ आपके एसेट्स जैसे टीवी, स्मार्टफोन और गाड़ी की जानकारी भी ली जाएगी। इसमें सरकार को ये पता चलेगा कि भारत के किन हिस्सों में हाउसिंग क्वालिटी कैसी है और कहाँ किस सुविधा की कमी है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा और फाइनल स्टेप यानी फेज 2, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो फरवरी 2027 से शुरू होगा। ये वो फेज है जहां देश के हर एक नागरिक का इंडिविजुअल डेटा कैप्चर किया जाता है। इसमें सिर्फ नाम, उम्र और जेंडर ही नहीं बल्कि आपकी मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और धर्म जैसी बारीक डिटेल्स भी ली जाएंगी। और हाँ, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इस बार कास्ट, ट्राइब स्टेटस, विकलांगता और माइग्रेशन हिस्ट्री पर भी खास फोकस रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिजिटल जनगणना में होमलेस यानी बेघर लोगों को भी शामिल किया जाता है ताकि देश का कोई भी व्यक्ति इस काउंटिंग से बाहर ना रहे। लेकिन ये सब शुरू होने से पहले सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करती है और मैप्स तैयार करती है ताकि पूरा डेटा 100% सटीक यानी एक्यूरेट हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सेंसस को अब तक का सबसे अनोखा इवेंट बनाता है और वो है इसका डिजिटल लीप। एस्पिरेंट्स नोट कर लीजिए कि 2027 का सेंसस इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब कागजों के ढेर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार सरकार आपको एक बड़ी सुविधा भी दे रही है और वो है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अब आप खुद पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा सबमिट करेंगे आपके पास एक यूनिक आईडी आएगा। जब सरकारी अफसर यानी एन्यूमरेटर आपके घर आएगा तो आपको बस वो आईडी दिखानी होगी और आपका काम वहीं खत्म होगा। हमारे एन्यूमरेटर्स भी अब हाईटेक होंगे। वो स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सेंसस ऐप पहले से लोड होगी। हालांकि पेपर फॉर्म्स का ऑप्शन अभी भी है, लेकिन डिजिटल मोड अपनाने पर सरकार बेटर एन्यूमरेशन यानी ज्यादा पैसे भी दे रही है, इसलिए ज्यादातर काम डिजिटल ही होने की उम्मीद है। रियल टाइम मॉनिटरिंग पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS। इससे अधिकारियों को रियल टाइम डैशबोर्ड पर पता चलेगा कि कहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है।
फील्ड में क्या दिक्कतें आ रही है और डेटा की क्वालिटी कैसी है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इस डिजिटल फ्रेमवर्क में कास्ट डेटा का जुड़ना इसे ऐतिहासिक बना देता है। 1931 के बाद पहली बार यह डिजिटल डेटाबेस पूरी देश के सोशल स्ट्रक्चर की एक साफ तस्वीर पेश करेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? फ्रेंड्स, तो ये था भारत की पहली डिजिटल सेंसस का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये जनगणना सिर्फ एक हेड काउंट नहीं, बल्कि आने वाले भारत के लिए बेहतर पॉलिसीज और योजनाओं का आधार है। एस्पिरेंट्स, आपके लिए सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी और कास्ट बेस्ड डेटा का ये मेल भारत के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि सेल्फ एन्यूमरेशन और डेटा सेंसस से डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी, या आपको लगता है कि प्राइवेसी और डिजिटल डिवाइस जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही जरूरी अपडेट्स और गहराई से विश्लेषण के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।